चलिए तो आ गए हैं आपकी अगली वीडियो लेकर के। हम लोग पॉलिनोमियल पढ़ रहे थे, क्लास 9 का चैप्टर हमने स्टार्ट किया था कल। बेसिक क्लास पूरी मैंने बता दी थी और आज आपको उसकी एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस हैं जो हम लोग 1 बाय 1 करके सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। जैसे कि पहला क्वेश्चन जो हमारे पास एक्सरसाइज 2A का है आर एस अग्रवाल की बुक से, जो पहला क्वेश्चन हमारे सामने है वो फर्स्ट क्वेश्चन आपका ये है एंड सेकंड क्वेश्चन हमारे सामने ये। पहला क्वेश्चन ये कहता है कि आपको इनमें से ये आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा हमारे पास पॉलिनोमियल है और उसकी डिग्री क्या है। तो आपको इन सारे, मैंने कुछ लिखे हुए हैं, सारे नहीं लिखे हैं, बाकी आप बुक में देख लीजिएगा। कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर मैंने लिए जो थोड़े से डिफिकल्ट से टफ है, जो आपको प्रॉब्लम कर सकते हैं, वो मैंने क्वेश्चंस लिए हैं। तो 1 बाय 1 क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं और आगे बढ़ते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन देखिए, इसमें कह रहा है x की पावर 5 माइनस 2x की पावर क्यूब प्लस x प्लस रूट 3। इसमें आपको ये बताना है कि ये हमारा पॉलिनोमियल है या नहीं। तो कल मैंने आपको आइडेंटिफाई किया था कि कोई भी इक्वेशन में अगर हमारे पास डिग्री क्या है, डिग्री हमारी एक होल नंबर है, तो वो हमारा क्या होगा, पॉलिनोमियल होगा। किसी भी वेरिएबल में अगर क्या होगा, पावर हमारी होल नंबर होगी, तो वो हमारा क्या होगा, पॉलिनोमियल होगा। अब ये हमारा, इसकी पावर 5 है, इसकी 3 है, इसकी 1 है, यहाँ पर कुछ वेरिएबल नहीं है, तो हमारा क्या हो जाएगा, इसका मतलब है इसका आंसर हो जाएगा यस। क्या होगा, यस। अब यहाँ पे आती है बात डिग्री की। तो डिग्री क्या बताई थी मैंने कल, डिग्री बताई थी कि किसी भी वेरिएबल में, किसी भी इक्वेशन में वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर होती है वही क्या होती है, उस इक्वेशन की डिग्री होती है। तो यहाँ पे हाईएस्ट पावर क्या है, 5, इसका मतलब यहाँ पे डिग्री क्या हो जाएगी, 5। क्लियर हो गया। आपको ऐसे ही सॉल्व करना है। चलिए सेकंड क्वेश्चन में आते हैं। इसमें लिखा हुआ है y क्यूब प्लस अंडर रूट 3y। अब यहाँ पर केवल 3 में अंडर रूट लगा हुआ, इसका मतलब ये हमारा पॉलिनोमियल होगा, कोई डाउट। डिग्री क्या होगी, हाईएस्ट पावर क्या है, यहाँ पर 1 होगा, यहाँ पर क्या होगा, 3 है, तो हाईएस्ट पावर हमारी क्या हो जाएगी, 3। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, यस और 3 हमारी डिग्री होगी और हमारा ये हमारा पॉलिनोमियल। क्लियर हो गया, क्लियर हो रहा होगा। आगे बढ़ते हैं। आइए सेकंड पॉइंट पर, इसको अगर ध्यान से देखा जाए तो इसकी डिग्री हमारे पास स्क्वायर है, इसका 1 है, यहाँ पर कोई वेरिएबल नहीं है, इसका मतलब है ये भी हमारा क्या होगा, यस। क्या होगा, यस। और डिग्री की बात करेंगे तो डिग्री क्या हो जाएगी, 2। आ गया। चलिए आगे देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन में x की पावर 4 माइनस x की पावर 3/2 प्लस x माइनस 3। यहाँ पर देखिए इसका आंसर नो होगा। क्यों नो होगा, क्योंकि देखिए यहाँ पर पावर क्या है, 3/2 है, यहाँ पर पावर x की पावर 4 है, तो यहाँ पर नो हो गया, पॉलिनोमियल ही नहीं होगा ये। और इसके बाद इसकी बात करें, पावर तो क्या होगा, 3/2 होगा, तो 3/2 पावर अगर किसी भी वेरिएबल की है तो वो हमारा पॉलिनोमियल नहीं होगा। वो मैंने कल की क्लास में डिस्कस किया था। जिसको कोई भी प्रॉब्लम है वो हमारी इसके पहले जो मैंने क्लास की थी, प्रीवियस क्लास को आप देख लीजिएगा, तभी इन क्वेश्चनों को लगाइएगा, तो बहुत इजी वे में आपको समझ में आएगा। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। सेम वही क्वेश्चन, यहाँ पर पावर किसी होल नंबर है, यहाँ पर भी होल नंबर है, लेकिन रूट यहाँ पे x आ गया। और रूट x का मैंने क्या बताया था कि रूट x का मतलब हो गया x की पावर 1/2, और ये हमारा 1/2 इज नॉट होल नंबर, इसलिए ये हमारा अभी क्या हो जाएगा, नो। क्या होगा, नो। इसका भी आंसर हो जाएगा नो। क्लियर हो गया। तो इसी प्रकार बहुत सारे क्वेश्चन आपके बुक में दिए गए हैं, आगे सॉल्व करिएगा। जो क्वेश्चन नहीं आएगा वो मुझे कमेंट बॉक्स में दे दीजिएगा, वो मैं आपको सॉल्व करके नेक्स्ट वीडियो में बता देंगे। आगे देखते हैं सेकंड क्वेश्चन हमारा क्या है। सेकंड क्वेश्चन में आपको ये दिए हुए कुछ क्वेश्चंस में आपको डिग्री आइडेंटिफाई करनी है, डिग्री का टाइप क्या है और डिग्री कौन कौन सी है, ठीक है ना। तो देखते हैं। पहले क्वेश्चन में देखिए डिग्री हमारी क्या होगी, डिग्री हमारी होगी 1। क्या होगी, 1। अगर किसी की भी डिग्री 1 होती है तो आप उसका नाम क्या रखते होते, लीनियर। कल बताया था मैंने, क्या होगा, लीनियर। इसका नाम क्या हो जाएगा, लीनियर। क्या होगा, लीनियर पॉलिनोमियल। दूसरी में देखिए इसकी भी डिग्री क्या होगी, 1 होगी, इसका भी नाम क्या हो जाएगा, लीनियर। क्या होगा, लीनियर।
तीसरे में देखिए इसकी डिग्री क्या होगी बेटा, तो डिग्री हो जाएगी 3, और जिसकी भी डिग्री 3 होती है उसे क्या बोलते हैं, क्यूबिक। क्या बोलेंगे, क्यूबिक। एंड आते हैं नेक्स्ट में, तो देखिए इसमें डिग्री क्या होगी, कोई बताएगा इसकी डिग्री क्या होगी, इसकी डिग्री होगी 0। क्या होगी, 0। अब बोलो सर 0 कैसे हो गई, देखिए 0 इस तरीके से होगी, अगर इसमें मल्टीप्लाई में x की पावर में 0 कर दूं, कोई भी वेरिएबल आप यहाँ पे ले लीजिए, उसकी पावर आप 0 कर दीजिए, ठीक है ना। तो जब किसी भी नंबर की पावर 0 अगर होती है तो क्या आता है, 1। क्या आएगा, 1। अगर इसे आप सॉल्व करेंगे बेटा तो -13 मल्टीप्लाई 1 कितना जाएगा, -13। सेम वही नंबर आया कि नहीं आया, आ गया। इसका मतलब है ये हम लिख सकते हैं इसको ऐसे, अगर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब बताओ डिग्री क्या होगी, 0। क्या हो जाएगी यहाँ पे, 0। तो ये ध्यान रखिएगा किसी भी कांस्टेंट नंबर की जो डिग्री होती है वो हमेशा क्या होती है, 0। बहुत क्वेश्चन पूछता है एमसीक्यू में, बच्चा कंफ्यूज हो जाता है कि सर केवल सिंगल नंबर लिखा हुआ है उसकी डिग्री क्या होगी, तो हमेशा उसकी डिग्री क्या होगी, 0। क्या होगी, 0। चलिए आगे बढ़ते हैं, -p। -p की डिग्री क्या हो जाएगी, -p की डिग्री क्या हो जाएगी, 1। क्या होगी, 1। और इसका नाम क्या हो जाएगा, लीनियर। क्या होगा, लीनियर। अच्छा -13 दिया गया है, -13 अगर डिग्री पूछता है तो 0, और इसकी जो टर्म है वो किस टाइप का, कांस्टेंट टर्म है। कैसा बेटा, कांस्टेंट टर्म है। तो ये हम कहेंगे हमारा कांस्टेंट टर्म है, और डिग्री क्या हो जाएगी इसकी, 0 हो जाएगी, ठीक है ना। तो ये कुछ 2 क्वेश्चन थे, दोनों क्वेश्चन को लगाइए, और जो भी डाउट्स हमारे पास हो क्वेश्चन को वो हम क्या करेंगे, और हमें डाउट निकालिए और कमेंट बॉक्स में डाउट हमें जो है दीजिए। चलिए अगला टॉपिक आपका, जो अगला क्वेश्चन हमारे पास है कोएफिशिएंट का क्वेश्चन। कौन सा है, कोएफिशिएंट का क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन कह रहा है कोएफिशिएंट निकालना है। इसमें देखिए द कोएफिशिएंट ऑफ x³ इन x प्लस 3x² माइनस 5x³ प्लस x की पावर 4 में आपको कोएफिशिएंट निकालना है x³ का। इसका निकालना है x³ का। तो ये बहुत इजी टॉपिक है। कोएफिशिएंट का अगर सिंपल सा मतलब बोला जाए कि उसके जो मल्टीपल में जो नंबर्स होगा, जैसे क्या है x³ की बात करें तो सबसे पहले आपको पूरी इक्वेशन में x³ ही सर्च करना है कि x³ कहां पर है। जिस टर्म में x³ होगा उसको आप बाहर कर दीजिए। अगर ध्यान से देखो तो हमारा इस टर्म में x³ है, ठीक है ना। तो जिसका पूछा जाए x³ का पूछा गया है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, -x³। ये हमारा टर्म होगा, इसमें बताना है x³ का। तो जिसका पूछा जाएगा तो x³ के साथ में कौन है बेटा, -5। तो -5 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। दैट्स इट, इजी है, बहुत इजी है। जिसका भी पूछा जाएगा उसको ही आपको करना है, बताना है, ठीक है ना। दूसरे में देखिए द कोएफिशिएंट ऑफ x² इन 2x माइनस 3 प्लस का x³। अब ये आपको वो टर्म ढूंढना है जिसका कोएफिशिएंट पूछा गया है। पूछा गया x² का, तो x² देखिए कहीं पर भी हमें नहीं दिख रहा है। क्या दिख रहा है, तो इसका क्या हो जाएगा, 0। क्या हो जाएगा, कोई भी हमारा कोएफिशिएंट इसका नहीं है। आंसर क्या हो जाएगा, 0। क्या होगा, 0। क्लियर हो गया। चलिए आगे आते हैं। अब इसके बाद जो अगला क्वेश्चन हमारे पास जो 4th नंबर क्वेश्चन है, डिटरमाइन द डिग्री ऑफ द ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल। आपको इन सब में डिग्रियां बतानी है। ये भी हम पढ़ चुके हैं पहले डिग्री क्या होती है, तो बहुत इजी वे में हम बता सकते हैं डिग्री हमारे पास क्या होगी। अब यहाँ पे बहुत से बच्चे बोलेंगे सर अगर देखा जाए तो पहले वाले क्वेश्चन में डिग्री क्या होगी, 3, क्योंकि सर सबसे हाईएस्ट पावर क्या है, 3 है। लेकिन नहीं, कल मैंने बताया था कि डिग्री आपको ऐसे आइडेंटिफाई नहीं करनी है। डिग्री निकालने के लिए सबसे पहले अगर हमारे पास इक्वेशन सॉल्व हो रही है तो पहले हम उसे सॉल्व करेंगे, देन उसके बाद डिग्री निकालेंगे, ठीक है ना। चलिए तो सॉल्व कैसे करेंगे, देखा जाए 4x अपॉन क्या हो जाएगा, 2x, फिर इसका माइनस क्या हो जाएगा, 5x² अपॉन 2x, और प्लस क्या हो जाएगा 6 की पावर क्यूब अपॉन 2x। क्लियर हो गया। सॉल्व करिए, यहाँ से x कैंसिल, यहाँ से 1 कैंसिल, यहाँ से कैंसिल, तो क्या बचेगा यहाँ पे 2 हो जाएगा। तो 2 हो जाएगा, माइनस का क्या बचेगा यहाँ पे 5x अपॉन 2 हो जाएगा, प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ पे हो जाएगा 3x² होगा। क्या होगा, 3x²। अब बताइए पूरे टर्म में कौन हमारे पास डिग्री क्या होगी, तो हाईएस्ट पावर किसकी है, 2। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 2। देखोगे तो आंसर 3 नहीं होगा, आंसर क्या होगा, 3। तो ये बात ध्यान रखिएगा कि जब कभी भी हम डिग्री की बात करते हैं
तो डिग्री हमेशा सॉल्व करने के बाद ही निकालिएगा, पहले क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा तब उसके बाद डिग्री निकलेगी। बच्चा डायरेक्ट टिक करके आएगा 3 तो क्या आंसर गलत हो जाएगा, सॉल्व करने पे हमारी डिग्री क्या आई, इधर हो गया। आगे बढ़ते हैं, चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। सेम वही चीज प्रोसेस हमारे पास क्या है, वाई स्क्वायर ब्रैकेट में वाई माइनस वाई क्यूब। अब इसे सॉल्व करेंगे तो वाई स्क्वायर का मल्टीप्लाई जब हम वाई से करेंगे तो क्या बन जाएगा हमारे पास, बताइए क्या बनेगा, वाई क्यूब बनेगा, सही बोला हमने। इसके बाद माइनस लगाएंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो y की पावर क्या हो जाएगा 5, क्या होगा 5। अब यहाँ से बहुत से बच्चों के मन में डाउट होगा सर ये 6 हो जाएगा 5 हमने कैसे लिख दिया, तो हम बता चुके हैं कि देखिए y स्क्वायर का मल्टीप्लाई जब y से होगा, जब y स्क्वायर का मल्टीप्लाई आप ऐसे तो करोगे y स्क्वायर मल्टीप्लाई y, माइनस लगाएंगे y स्क्वायर मल्टीप्लाई y क्यूब, ऐसे तो करेंगे। ये दोनों का बेस सेम है कि नहीं, जब बेस सेम होगा तो पावर क्या होगी प्लस, क्या होगी प्लस, इसकी पावर 1 है तो क्या हो जाएगा 3, माइनस लगाएंगे y यहाँ पर कितना आ जाएगा 3 और 2 और 3 कितना आ गया 5, तो क्या बन गया, आया समझ में कैसे आया। तो गलती मत करना, गलती नहीं करना है, चीजों को समझिए और आगे बढ़िए। तो अब यहाँ पे डिग्री क्या होगी 5, क्या होगी डिग्री 5, तो इसकी आंसर डिग्री में क्या आ जाएगा। तभी ये दिया, इतना इजी नहीं है, तभी अलग से टॉपिक बनाया गया है कि डिग्री आइडेंटिफाई करिए। अगर इससे पहले जो बताया था उसमें डिग्री फाइंड करनी थी, वो इजी था, सिंपल हमारी एजुकेशन थी, देखा कौन सी डिग्री हो रही, इजी था। बट यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे इसलिए क्वेश्चन दिया तो सॉल्व करना पड़ेगा। बच्चा गलती यहीं पे करता है, गलती आपसे यहीं पे होगी। यहाँ पे आप 3 टिक कर दोगे, यहाँ पर बच्चे यहाँ पर भी 3 टिक कर दोगे, डिग्री कितनी आ रही है 5। अगला टॉपिक देखिए, अगला जो क्वेश्चन हमारे पास है, अगला टॉपिक देखिए बेटा, x माइनस 2 x की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है ना। चलिए सेम वही प्रोसेस, x माइनस 2 का मल्टीप्लाई x की पावर 4 से करेंगे, प्लस लगाएंगे x की पावर माइनस 2 मल्टीप्लाई x की पावर 2, बेस सेम है, मल्टीप्लाई में पावर क्या होगी 8, बिल्कुल सही। तो x की पावर माइनस 2 प्लस 4 और प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा x की पावर माइनस 2 और प्लस 2। डाउट क्लियर हो रहा है, आगे देखिए माइनस 2 और प्लस 4 कितना हो जाएगा 2, बिल्कुल सही, प्लस लगाएंगे, मुझे लगता है ये 0 हो जाएगा, तो x की पावर क्या हो जाएगी 0, तो x स्क्वायर प्लस 1 होगा, इसमें डिग्री क्या होगी, डिग्री हमारी क्या होगी, डिग्री हमारे पास होगी 2, बहुत इजी है, क्लियर हो गया। अब इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है वो हम लोग क्या करेंगे, अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अब ये जो अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है, राइट द ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल स्टैंडर्ड फॉर्म, कौन सा फॉर्म, स्टैंडर्ड फॉर्म जो दिया गया है, स्टैंडर्ड फॉर्म में आपको इक्वेशन को लिखना है। ये जो पॉलिनोमियल हमारे सामने दिए गए हैं, 4 हमने पॉलिनोमियल लिए हैं, इनको आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने का मेथड ये होता है कि आपको डिग्री को डिग्री के अकॉर्डिंग कन्वर्ट करना है, डिग्री के अकॉर्डिंग आपको लिखना है। तो सबसे हाईएस्ट डिग्री किसकी, इसकी है 3 है, तो यानी कि 5 की पावर 5x की पावर 3 हो जाएगा। फिर इसके ढूंढिए माइनस का क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर हो जाएगा, फिर प्लस का x देन 8। तो एक सीक्वेंस है कि डिग्री हमारा क्या हो रहा है, पहले सबसे हाईएस्ट डिग्री होगी, फिर उसके बाद डिग्री, फिर उसके बाद ऐसे हम लोग लिखते हैं, ठीक है ना। दूसरा देखिए बहुत इजी, आपको बताइए कैसे होगा। हाँ तो पहले क्या लिखेंगे, यानी कि 2y का क्यूब हो जाएगा, फिर उसके बाद बेटा 4y तो प्लस का 4y स्क्वायर हो जाएगा, फिर माइनस का 3y और देन लास्ट में 2/3। सो इसे बोलते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म, क्या बोलते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म। इसको कैसे करेंगे बताइए। तो सबसे पहले हमारे पास क्या आएगी, माइनस की x की पावर 5 आएगी, इसके बाद फिर हमारे पास प्लस का 6x की पावर क्यूब आएगी, इसके बाद फिर माइनस का 3x स्क्वायर देन 2x। से बोलते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल। आगे देखिए इसे कैसे लिखेंगे, हाई पावर क्या है इसमें
टी की पावर 4 माइनस 3t की पावर 3, कोई दिक्कत? प्लस का क्या और कुछ है यहाँ पर? हाँ माइनस का ये भी है, तो माइनस का टी स्क्वायर, फिर प्लस का टी और प्लस का 2, ये आपके सामने आ गया। ठीक है ना, इससे हम लोग बोलते हैं क्या, स्टैंडर्ड फॉर्म। तो आज हमने 2a के ऑलमोस्ट सारे टाइप के क्वेश्चन कर लिए हैं। अगर आपको लगता है कि कोई क्वेश्चन आपको डाउट में है तो आप उसे कमेंट बॉक्स में टाइप कर दीजिएगा। उसका हम जब नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे तो हम सबसे पहले आपका सलूशन ही उस क्वेश्चन का देंगे, आपका डाउट सॉल्व करेंगे, एंड उसके बाद ही हम क्या करेंगे, नेक्स्ट एक्सरसाइज यानी कि 2b हम लोग स्टार्ट करेंगे। 2b के पहले उसमें बहुत सारे हमारे पास क्या है, बहुत सारे बेसिक अभी कॉन्सेप्ट भी हमें पढ़ने को मिलेंगे 2b स्टार्ट करने से पहले। तो पहले हम वो कवर करेंगे, इसके बाद फिर हम लोग जो है 2b पर जाएंगे। तो सभी लोग वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए और ज़्यादा पसंद करिए। थैंक यू।